नमस्कार दोस्तों, मैं रोमित शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका ने इसकी जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसको ले लिया है। ठीक, इसका एक पोर्ट है, उस पर चर्चा चल रही है, पोर्ट बेच रहा है। ठीक है, ये सीक्रेट डील धीरे धीरे करते चला जा रहा है क्योंकि अमेरिका को यहाँ पे इसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये मतलब आपने देखा होगा कि जब अभी ये जो पहलगाम हमला हुआ था कि इसके बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट मार गिराए थे। ठीक है, ठीक है। तो पाकिस्तान वाले जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने फाइटर जेट गिराए हैं। अब भारत के जो फाइटर गिराए गिराए हैं, तो जो शहबाज शरीफ है, कभी वो कहते हैं हमने 5 गिराए, कभी कहते हैं 6 गिराए, कभी कहते हैं 7 गिराए। इनका कोई क्लियर नहीं होता है। ये एग्जैक्ट डाटा बता ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ना तो इनके पास सैटेलाइट से कोई प्रूफ है, ना कुछ है। भारत ने तो कई सारे प्रूफ रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के और इसी की तर्ज पे जो ट्रम्प है, ट्रम्प तो भाई एक अच्छा लीडर है, और लीडर होने के साथ साथ तो उसके पास इतनी तकनीक भी है। वो तो चाहते सैटेलाइट्स के द्वारा पिक्चर वो भेज सकता था, सबको दिखा सकता था कि हाँ इनके फाइटर जेट गिरे हैं। लेकिन हालांकि उनके पास कोई इसका इस तरीके का कोई सबूत नहीं है। तो ये कुछ भी अपनी बात कहते हैं। अमेरिका वाले जो ट्रम्प है वो भी कहते हैं कि आप कभी 6 गिरे, कभी 7 गिरे, कभी 5 गिरे। उनका भी कोई क्लियर नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा है ही नहीं है। जब गिरे है नहीं है तो एग्जैक्ट डाटा होगा क्या इनके पास? ठीक है भाई, इनके पास तो सेटेलाइट है। सैटेलाइट से आदमी देख सकता है कि हाँ इस जगह पे क्या हुआ जाके। ठीक है, तो आप ये देखिए अब चलते हैं। जो पाकिस्तान ने क्या किया जाके, पाकिस्तान ने अमेरिका को पहली जो शिपमेंट है वो भेजी है। ठीक है, इस पे इमरान खान की जो पार्टी है वो विरोध कर रही है। ठीक है, और जो बलूचिस्तान जहाँ से जो खनिज निकाले जा रहे हैं, मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, रेयर अर्थ मटेरियल, वो भी विरोध कर रहे हैं। ठीक, तो ये अभी की ये खबर खबर देख सकते हैं। ये जो डील हुई है, ये सीक्रेट डील हुई है। ये कहाँ पे डील हुई जाके, ये यूएनजीए की जब ये सभा में गए थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सभा होती है, तो हर साल होती है। ये अमेरिका गए थे। तो अमेरिका में जब गए थे, जो ये आसिम मुनीर है, जो सेनाध्यक्ष, और ये शहबाज शरीफ, ये दोनों लोग वहाँ पे गए गए हुए थे। तो इन्होंने एक सूट केस पर रेयर अर्थ मटेरियल ये दिखाए जाके। ठीक, इस पर अमेरिका जाके खुश हुआ। इसके बाद एग्री हो गया। एग्री होने के बाद इनको पहला शिपमेंट का ऑर्डर दे दिया जाके, कि पहला शिपमेंट इन्होंने भेज दिया वहाँ पे जाके अमेरिका में। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इन्होंने तो क्या किया जाके, ये तो पूरा व्यापारी आदमी है। ठीक है, इन्होंने तो यूक्रेन को भी नहीं छोड़ा जाके, यूक्रेन के भी डील ले ली। जो रेयर अर्थ मटेरियल है उनको ले लिए। इन्होंने सिर्फ क्या हुआ, जब बाइडेन का काल था, जब तो इनको 350 बिलियन जो डॉलर बाइडेन ने पकड़ाए थे, जब पूर्व राष्ट्रपति ये हुआ करते थे, मतलब बाइडेन राष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय पे, तो 350 बिलियन डॉलर युद्ध के लिए दिए थे। ठीक है, लेकिन जब जो ट्रम्प की सरकार आई, तो ट्रम्प इस बात पे पलट गए। ट्रम्प ने कहा कि नहीं, हमने तो 350 बिलियन डॉलर दिए, इसके बदले में हमें कुछ दीजिए। तो इन्होंने क्या किया जाके, फिर जो रेयर अर्थ मटेरियल था उस पर इन्होंने सौदा कर लिया जाके। क्योंकि सौदा कर लिया जाके, और सौदा करने के बाद उनके आधे जो रेयर अर्थ मटेरियल है उन पे इन्होंने कब्जा कर लिया। समझ रहे हैं? ऐसे ही जाके क्या हुआ जाके कि अभी हाल में जब ट्रेड वॉर हो रही थी, ठीक है, तो इन्होंने स्टार्टिंग जो जो टैरिफ वॉर खेली जाती, सबसे पहले खेली जाती, तो जो चाइना से, ट्रेड वॉर स्टार्ट इन्होंने की जाके। बाद में जो रियर अर्थ मटेरियल जैसी चाइना ने मना किया जाके, तो ये सरेंडर हो गए जाके। जब सरेंडर हुए जाके, तो फिर बाद में क्योंकि उसने क्या किया जाके कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है, ये उसने अमेरिका को देने के लिए नहीं, मतलब अमेरिका को तो मना कर ही दिया, उसने पूरे वर्ल्ड को मना कर दिया कि हम किसी को रेयर अर्थ मटेरियल नहीं देंगे। समझ रहे? और रियल अर्थ मटेरियल इतनी ज़रूरत है क्योंकि वो डिफेंस में और इलेक्ट्रॉनिक में सभी में वो लगता हुआ है, इसलिए। तो फिर जब रियल अर्थ मटेरियल जैसे ही उसने रोका, अमेरिका को रोका, पूरे वर्ल्ड का रोक दिया, तो एकदम अमेरिका टेंशन में आया। अमेरिका की जो कंपनी है उन वो एकदम में हरकत में आई, और उन्होंने तुरंत जाके इस चीज़ के लिए फिर डील साइन की जाके। जब डील हुई जाके, डील होने के बाद में तब इन्होंने सरेंडर हुए जाके, और उन्होंने फिर क्या हुआ जाके, अब आगे आप देख सकते हैं। ये देखो, ये बाद में उन्होंने जो रेयर अर्थ मटेरियल है उस पे ये राजी हुए जाके, मतलब अब चाइना ने दिया जाके। और इसके बाद एक चीज़ और हुई, जो चाइनीज छात्र हैं वो अमेरिकी कॉलेज में पढ़ने के लिए भी अलाउ कर दिया, क्योंकि वे ये पढ़ने के लिए मना कर रही थी।
और आपको पता ही है कि अमेरिका नंबर वन जीडीपी है पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर देखिए तो सबसे पावरफुल और बड़ा देश और उसकी सबसे बड़ी जीडीपी अमेरिका के सेकंड नंबर पे आता है चाइना। तो इन दोनों की हमेशा से मतलब एक तरीका के देखा जाए तो लड़ाई होती रहती है। ठीक है, नीचा दिखाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन किया गया जाए कि चाइना के बिना काम चल ही नहीं सकता है, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट इतने सस्ते होते हैं। तो इसलिए वो चाइना के बिना काम चल ही नहीं सकता है। तो रेयर अर्थ मटेरियल सबसे ज़्यादा जो चाइना चाइना ही निकालता है, रिफाइंड वही चाइना ही करता है। ठीक है, तो चलिए अब इस सेशन में बात करते हैं। तो इस तरीके की ये झुके जाके ये आप खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान की खबर देखिए। पाकिस्तान ने अमेरिका को भेजी थी पहली शिपमेंट। ठीक है, इस पर ये बवाल मचा हुआ है। ठीक है, और ये जो डील हुई है यूएनजीए में, ये डील हुई है, ये जो आज का सेना अध्यक्ष है, ये जो ब्रीफ केस लेके गए हुए हैं और दिखाते हैं कि ट्रम्प को करे, हाँ ये रियर अर्थ मटेरियल है, आप इनको ले लीजिए। ठीक है, एक ऑफर और दे आए साथ में कि भाई वहाँ पे एक पोर्ट है, उसको आप ले लीजिए। उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं, चलिए आप देखते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये पोर्ट है पसनी। ये अमेरिका को देने के लिए इन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि ये पसनी जो पोर्ट है, इसको आप ले लीजिए। ये पसनी पोर्ट कहाँ पे है? ये ईरान, ईरान और जो ग्वादर पोर्ट है, ये ईरान, ईरान के पास में ये, ईरान के पास में हमारा एक भारत का जो चाबार पोर्ट है। ठीक है, भारत का चाबार पोर्ट यहाँ पे है, ईरान के पास, ईरान के पास में है। इसके बाद ग्वादार पोर्ट है, ये चाइना का पोर्ट है। और यहीं पे इसको पसनी पोर्ट है। तो ये पसनी जो पोर्ट है, इसको मतलब ग्वादार और पसनी के बीच में 112 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये अरब सागर में है। और जो पसनी जो पोर्ट है, इस पोर्ट को मतलब अमेरिका को देने के लिए इन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि आप ये पोर्ट ले लीजिए। ठीक, अब आप देखिए, अब इसकी जरूरी क्या है, मतलब इसको देने के लिए कि भारत को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। ये चावार पोर्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये चावार पोर्ट है। और ये मतलब पाकिस्तान है, ये ईरान है। ईरान में चावार पोर्ट भारत ने लिया, भारत ने इसलिए लिया क्योंकि ये यहाँ से होते हुए सेंट्रल एशिया तक और ये यूरोप तक लो और अफगानिस्तान तक लो। अफगानिस्तान में क्योंकि वो लैंड लॉक कंट्री है, तो अफगानिस्तान के लिए यहीं से चाबार पोर्ट से होते हुए निकल जाते थे, क्योंकि मुंबई से, मुंबई वाले पोर्ट से होते हुए शिपमेंट इसके बाद आगे निकल जाती थी। तो आप ये देख ही सकते हैं, मुंबई वाले पोर्ट से चाबार पोर्ट के लिए और इसके बाद अफगानिस्तान होते हुए इस तरीके की मतलब है, बताया गया बाईपास होते हुए। अब ये है क्या, देखो, भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीधी जमीनी संपर्क पाकिस्तान की वजह से संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और चाबार पोर्ट के जरिए भारत अब ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है बिना पाकिस्तान की जरूरत के। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अड़बिंगा लगा रहा है इस टाइम। और जो चाबार पोर्ट है, वो INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी एक हिस्सा है, जो भारत को ईरान और कॉक्स देशों रूस, यूक्रेन से जोड़ता हुआ है। और भारत की एक कंपनी है जो IPGL मतलब इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने इसका विकास किया था, इस चाबार पोर्ट का। ठीक है, तो इसलिए ये चाबार पोर्ट इम्पोर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये चाबार पोर्ट है। ठीक है, अब ये जो चाबार पोर्ट है, जो भारत और ईरान का समझौता हुआ था, कब हुआ था? क्योंकि भारत और ईरान का समझौता 2016 में इसका समझौता हुआ जाके। ठीक है, ईरान ने इसको 10 साल के लिए समझौता किया था। ठीक है, और इसके बाद 10 साल के बाद समझौता करने के बाद में विकास और संचालन के लिए फिर इसका मई 2024 में भारत और ईरान के बीच में एक दीर्घकालीन समझौता हुआ, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है। और जिससे भारत को अगले 10 साल तक लो और चाबार पोर्ट चलाने का एग्री कर देता है ईरान, कि अगले 10 साल के लिए और आप चलाइए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2024 में भारत ने इस पोर्ट को 10 साल के लिए और लीज पे ले लिया था। ठीक है, अब इसने, अमेरिका ने क्या किया, क्योंकि अमेरिका, आप तुम देख रहे हो कि पाकिस्तान हितैषी होता चला जा रहा है। ठीक है, और भारत विरोधी होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके बारे में, इसने क्या किया जाके ईरान की जो चाबर पोर्ट में जो कंपनियां हैं, उन पर जुर्माना लगा दिया, उनको सैंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये पोर्ट किसका था? भारत का। तो इसमें आप देखिए, अब इससे चुनौतियां क्या हो रही है कि अमेरिका के जो प्रतिबंध है, ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत के कई बार धीमी गति से इसमें काम हो रहा है। ठीक है, और चीन का भी हस्तक्षेप हो रहा है। चीन ईरान में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। ठीक है, और अगर रणनीतिक अस्थिरता इसमें देखी जाए, तो ईरान में शासन प्रणाली और पश्चिमी देशों के साथ तनातनी जो चलते अस्थिरता बनी हुई है। अभी आपने देखा होगा ईरान के साथ क्या हुआ था।
ईरान के साथ जो परमाणु हथियार जो मतलब बताया जा रहा है कि ये परमाणु हथियार बना रहा है, इसके साथ में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की जो परमाणु साइड है उसको ध्वस्त कर दिया, उनके जो टॉप कमांडर थे उनको मार दिया, उनके जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो परमाणु हथियार बनाने वाले उनको मार दिया, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं, अब पहले हम लोग ईरान से ऑयल परचेज कर रहे थे, ठीक है। तो इसने कहा था कि मतलब उस टाइम पे, तो फिर इसने ईरान से मना कर दिया, तो हम लोगों ने फिर ईरान से जो ऑयल लेना बंद कर दिया जाके, हम लोग रूस से लेने लगे। अब ये क्या कहता है कि आप रूस से ऑयल परचेज ना करो। समझ रहे बात को? मतलब भारत को ये समझ रहा है कि हम कहें वो आप करो, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ना तो भारत रूस से तेल बंद कर रहा है, और साथ में अब एक खबर आ रही है कि ईरान से भी अब व्यापार स्टार्ट कर दिया ऑयल का, ठीक। क्योंकि इनके तो जो लक्षण है वो सही नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, जो हमने आपको बताया था 112 किलोमीटर है ये ठीक है, चीन का जो ग्वादरपुर और जो पसनी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब ये खबर देखिए आप, ठीक है, ये खबर आती है 6 अक्टूबर को, खबर आती है, पीटीआई कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी आफ्टर फर्स्ट यूएस मिनरल शिपमेंट, ठीक है। ये जो खबर आती है डाउन की, ये पाकिस्तानी अखबार का है, ठीक है, और ये 6 अक्टूबर की खबर आती है। मतलब जो पीटीआई जो मतलब है, जो पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, वो कह रही है कि जो आपने गुप्त गुप्त तरीके से जो मतलब डील की है, इसको सार्वजनिक कीजिए, ठीक है। आपने डील क्या की है ये सबको बताइए, ठीक है। तो इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है, ठीक है, सौदा किया है वो गुप्त तरीके से सौदा किया है। तो उन्होंने यही बात की है कि ट्रांसपेरेंसी इसको करिए आप, ठीक है। अब जो जिन्होंने जिस कंपनी के साथ में ये किया है, ये है यूएन सॉरी यूएस स्ट्रेटजिकल मेटल, ठीक है, यूएन स्ट्रेटेजिक मेटल, ठीक है, इस कंपनी के साथ में किया। और ये कंपनी लिखी है कि बैन बी क्रिएटेड द कंपनी बैक इन 2018, ठीक है। ये कंपनी बनी कभी है, 2018 में ये कंपनी बनी है, ठीक है। और इसके साथ में ये मतलब है यूएसएसएम, ठीक, इनके साथ में ये मतलब कंपनी के साथ में डील हुई है, और ये बलूचिस्तान प्रांत में मतलब जो मिनरल्स है यहाँ पे वो निकालेगी, ठीक है। हालांकि आपने पता, अगर सीपैक जो बना हुआ है तो उस पर तो बलूचिस्तान वालों ने अच्छी तरीके से चीन की अच्छी रगड़ाई की है, उनके जो इंजीनियर वगैरह आते थे, जो उनको कई इंजीनियर चीन के मारे थे। तो अब इनका क्या हाल होगा वो तो आगे देख कर देखना होगा, ठीक है। ये और एक चीज़ और देखिए, जो ये कंपनी है यूएसएसएम, ठीक है, ये जो कंपनी है यूएसएसएम, इसके जो जनरल है केथ अलेक्जेंडर, ठीक, ये सोवियत सॉरी ये सेवानिवृत्त है, और दूसरी बात है ये 4 स्टार रैंक के जनरल रह चुके हैं, ठीक है। अमेरिका में ये जनरल रह चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और केंद्रीय सुरक्षा प्रमुख के रूप में कार्य करना इनका था, मतलब, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये केथ अलेक्जेंडर है, डायरेक्टर है, और ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एंड चीफ ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये आप देखिए, मतलब ये उसमें काम कर चुके हैं, और ये इस कंपनी में यूएसएसएम कंपनी में ये डायरेक्टर है, ठीक है। तो आप ये खुद सोचिए, ये मतलब इस कंपनी में सेना में रह चुके हैं, वो भी सिक्योरिटी एजेंसी एंड चीफ कंट्रोल, मतलब चीफ रह चुके हैं, और ये उसका आपको समझिए लिंक है, हम्म, इस कंपनी का, और इस डील से लिंक हुआ है, ठीक है। अब जो पीटीआई है, पीटीआई ने मतलब अमेरिका के साथ में इन गुप्त सौदा पर चिंता जताई है, और सरकार से इन समझौते का विवरण विवरण पूछा है, उजागर करने का आह्वान किया कि आप बताइए जो कि ये क्या मतलब किस तरीके की ये डील हुई है, आपकी सीक्रेट डील, उस पर हमें बताइए, ठीक है। और ये जो इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, ये 6 10 2025 की ये खबर आती है। इसके बाद पीटीआई फिर एक बार कहती है कि आपने क्या किया जाके, एवरीथिंग इज फॉर सेल, रेयर अर्थ मिनरल्स, पोर्ट्स, ट्रूप्स, स्ट्रेटजिक रिलीवेंस, इवन नेशनल इंटरेस्ट, नो पॉलिसी, नो प्लानिंग, नो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, पाकिस्तान इज बीइंग, ठीक है,
मतलब इन्होंने ये बात कही है कि सब कुछ बिका हुआ है, दुर्लभ खनिज, बंदरगाह, सेना, रणनीतिक, प्रासंगिकता, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय हित भी। ना कोई नीति है, ना कोई योजना है, ना कोई जवाबदेही है। हर गुजरते दिन के साथ में पाकिस्तान भी गहरे दलदल में घुसता चला जा रहा है। मतलब कुछ भी बेच रहे हो आप, ठीक है, और ना ही कुछ आप बता रहे हो कि आखिर क्या बेच रहे हो। ठीक है, आपकी क्या डील हुई है, या की सीक्रेट डील हुई है, या की, ठीक है, मतलब विपक्ष बार बार पूछ रहा है उसको, ये लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मतलब ये जो सरकार क्या चला रही है, सरकार तो सेना अध्यक्ष ही चला रहा है ना। अब आप देखिए, ऐसा कोई देश हो सकता है जिसका सेना अध्यक्ष जाके, मतलब प्रधानमंत्री के साथ में सेना अध्यक्ष भी जा रहा हो? भारत में तो ऐसा कभी नहीं हुआ जाके। हम्म? अब आप देखिए, चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यहीं से होके गुजरता है। ग्वादार, ये देखो, यहाँ से होते हुए ये सीपैक है। ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे, ये सीपैक है। ये एक बड़ा जो मतलब 2015 में ये मतलब शुरुआत हुई थी, और इसका उद्देश्य होता है पाकिस्तान और चीन के बीच में सड़क, रेल और ऊर्जा नेटवर्क का। इसकी लंबाई अगर देखिए तो 3000 किलोमीटर है, और इसकी जो शुरुआत होती है वो चीन के कासगढ़ से लेके, और ये मतलब ग्वादर पोर्ट तक, बलूचिस्तान के लिए प्रांत तक लो। इसका मतलब दूरी है 3000 किलोमीटर तक। और चीन के लिए क्या होता है कि अरब सागर और मध्य एशिया तक कम दूरी में व्यापार करना इसको आसान बना देता है। दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए आर्थिक विकास का मौका देता है। और भारत के लिए ये चिंता की बात क्यों होती है? क्योंकि जो सीपैक है, ये यहाँ से होकर गुजरता है, मतलब ये पाकिस्तान पीओके से होकर गुजरता है, इसलिए ये भारत के लिए चिंता का विषय रहता है, और इस पर हमेशा दिक्कत खड़ी करती है। ठीक है, तो आप देखिए, मिडिल ईस्ट में आप देखिए, मिडिल ईस्ट में क्या होता है, पाकिस्तान में जो पासनी पोर्ट है, ठीक है, अगर अमेरिका लेता है तो ईरान और मिडिल ईस्ट के देश में अरब सागर और कंट्रोल बना रहता है। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पे अगर ये पोर्ट ले लेता है, तो एक तो आपको पता है कि हाल में आपको ईरान से दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, तो ये पोर्ट लेने से उसका ईरान बिल्कुल पास में पड़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे अरब सागर है, तो अरब सागर पर कंट्रोल रहेगा। तीसरी बात, यहाँ पे हूती भी रहते हैं, हूती विद्रोही, उन पर अच्छा सा कंट्रोल रहेगा। तो ये जो पोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात, बगल में चाइना का पोर्ट है, 112 किलोमीटर, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब एक जो जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इस जगह को। और इसलिए ये मतलब पहली बात तो उन्होंने प्रस्ताव रख ही दिया, तो हमें लगता है ये मतलब अमेरिका इस पोर्ट को ले लेगा। समझ रहे हैं? अब आप देखिए, इन्होंने जो ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी, अमेरिका ने सबसे पहले जो ट्रेड वॉर लगाई थी, पहले क्या हुआ जाके, अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगा दिया जाके। बदले में जवाब में 125% चीन ने लगाया। फिर बाद में इन लोगों की जब डील हुई जाके, तो 30% पे आके डील हो पाई जाके। बाद में इन्होंने 30% लगाया था अमेरिका ने चाइना पे, चाइना ने सोयाबीन पे लगा दिया 20%। और सोयाबीन इनका बिक नहीं रहा है अब इस टाइम पे। समझ रहे हैं? सबसे ज़्यादा वो जो इम्पोर्ट करता था वो चाइना करता था। मतलब ऐसे समझिए, कम से कम 54%, 55-54% तो चाइना इंपोर्ट कर लेता था। लेकिन अब क्या कर रहा है, अब 0% हो गया जाके। इन्होंने ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी, और ट्रेड वॉर के चक्कर में इनका नुकसान हो गया। और जिस एरिया में इनके जो वोट शेयर है डोनाल्ड ट्रंप के, उसी एरिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा होता है। ठीक है, तो इनकी वोट जो है उनको उनके लिए खतरा है। तो इसीलिए अब ये मिलने के लिए जा रहे हैं। समझे? जो एशिया की जो बैठक होगी अभी हाल में, तो उसमें ये जा रहे हैं, जो एपेक की। ठीक है, ये आप देखिए, बाद में जाके ये झुके जाके, और फिर इन्होंने जो चीन के बीच में ट्रेड डील किया जाके, और जो रेयर अर्थ मटेरियल है, इसके लिए भी इन्होंने चालू किया जाके, क्यों ना चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल इन्होंने बंद कर दिए थे, चालू किया, और इसके बाद में छात्र को भी आने के आदेश दे दिया जाके। ठीक है, अब ये देखिए, दुनिया का जो 90% रेयर अर्थ एलिमेंट है, वो चीन के पास रिफाइन होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। और ये चीन में सबसे ज़्यादा है, 440 लाख मैट्रिक टन रेयर अर्थ मटेरियल। यानी कि यह दुनिया का देखा जाए तो 49% चीन के बाद दूसरे नंबर पर वियतनाम आता है, 220 लाख मैट्रिक टन होता है। ठीक है, तो यही मैट्रिक टन है जो मतलब इस रेयर अर्थ मटेरियल, ये सबसे ज़्यादा। आप ये देखिए, दुनिया का 61% के पास है, और इसके अलावा
जो 90% जो रेयर अर्थ मटेरियल है रिफाइन होता है, वो चाइना ही करता है, इसीलिए चाइना की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, इसी कारण ये झुका जाके, क्योंकि ये इतना रेयर अर्थ मटेरियल है कि हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। आप ये देखिए, ठीक है, जो आपके फाइटर जेट है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, रॉकेट है, ठीक है, बुलेट ट्रेन है, ईवी कार है, ठीक है, ग्लास है, ठीक है, बहुत से आइटम में रियल अर्थ मटेरियल का यूज होता है। अगर रियल अर्थ मटेरियल नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक की जो कंपनियां हैं, वो फाइटर जेट की कंपनियां हैं, ठीक है, और जो जैसे अमेरिका की जो एलन मस्क वाली कंपनी है रॉकेट वाली, वो भी, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आप ये देखिए, एक खबर आपको देखिए, 9 अप्रैल की खबर आती है 2025 में, ठीक है, पाकिस्तान से द यूएस कंपनी सीक टू इन्वेस्ट इन द कंट्रीज, ठीक है, इन्वेस्ट करती है, ये क्या करती है, पाकिस्तान की कंपनी, सॉरी, यूएस की कंपनी इन्वेस्ट करती है पाकिस्तान में, ठीक है, और जो मिनरल सेक्टर में काम करती है। ये कब खबर आती है? 9 अप्रैल को खबर आती है ये चीज़ की, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो मार्को रूबियो सेक्रेटरी है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, ठीक, और जो इशाक डार, इनका नाम है, इशाक डार है, तो ये क्या करते हैं, ये डिस्कस करते हैं, डिस्कस किस बात करते हैं, एक्सपेंडिंग बायलेटरल ट्रेड एंड इन्हेंसिंग कोलैबोरेशन इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर, ठीक है। ये जुलाई 25 की खबर आ रही है, ये पहले से इनकी मीटिंग चल रही है, ठीक है। अब आप देखिए, इसके बाद क्या होता है, ये न्यूज निकल के आते हैं, यूएस पर मेक अ 500 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करता है, डील होती है विद पाकिस्तान फॉर क्रिटिकल मिनरल, ठीक है। 500 मिलियन डॉलर की ये डील होती है कि इनकी बाद में। अब ये देखिए, यूएस जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसने इस पे जो एमओयू है उस पर साइन होता है पाकिस्तान का। ये आप देखिए, इनका जो एमओयू है, ठीक है, ये 8 सितंबर को इसमें होती है, यूएस स्ट्रेटजिक मेटल साइन एमओयू इन क्रिटिकल मिनरल इन पाकिस्तान, समझ रहे हैं? अब आप देखिए, ये देखो, यूएस स्ट्रेटजिक मेटल यूएसएसएम टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एमओयू, विद पाकिस्तान फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, एफ डब्ल्यू ओ, एट प्राइम मिनिस्टर, ठीक, हाउस टुडे। मतलब जो यूएसएसएम कंपनी के साथ में और पाकिस्तान की जो है एफ डब्ल्यू ओ, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ में एक एमओयू साइन होता है, ठीक है। अब ये कंपनी काम करेंगी, ठीक है, और उनको जो डील मिलती है पाकिस्तान को, 500 मिलियन डॉलर की डील मिलती है, ठीक है, जैसा कि इसमें हमने लिखा भी है, ठीक है। पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल, इन दोनों के बीच में ये साइन होता है। पाकिस्तान एक पॉलीमेट्रिक मेटेरियलिक जो रिफाइनरी है उसको स्थापित करने की बात की है, रिफाइन करने की। एक पाकिस्तान में रिफाइनरी लगेगी इस मटेरियल को रिफाइन करने वाली की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखो, ये मेटल है, ये बलूचिस्तान के प्रांत में है। इसमें कोयला, तांबा, सीसा, लोहा, जिंक, मैग्नीज, ठीक है। और ये आप देखिए, कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, टिक, क्रोमाइड, और जिरकोन, और एंटीमनी, और बेरिलियम, इस तरीके के जो रेयर अर्थ मटेरियल है, ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये देखो, हाशिम, और ये पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ, और ये जो डेलीगेशन है, ये अमेरिका का डेलीगेशन है, और ये जो यूएसएसएम कंपनी के वो डेलीगेशन, और ये पाकिस्तान के डेलीगेशन, इन दोनों के बीच में ये हैंडशेक होता है, और क्रिटिकल मिनरल पे, ठीक है, ये देखो साइन होता है इन दोनों के बीच में, पार्टनरशिप, ठीक है। ये देखो, अब अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ये 13 अगस्त 2025 को इन्होंने क्या किया, आमंत्रित किया था चीन को और अमेरिका को, और भी कई देशों को आमंत्रित किया था। 13 अगस्त 2025 को पाकिस्तान 5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश, विशाल भंडार, खनिज भंडार का दोहन करने के लिए अमेरिका और चीन को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है, समझे? 13 अगस्त 2025 को,
ठीक है। तो चीन ने तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन अमेरिका ने इस चीज़ पे हाथ मार लिया है। तो ठीक है। अब आप देखिए, ये देखो, ये भी आप खबर देखिए, ये कब की है? ये 28 सितंबर की ये खबर आती है, जो हमने आपको बताई थी। 28 सितंबर को ये लोग यूएनजीए पे गए गए हुए थे। ठीक है। वहीं पे इनकी बात हो गई थी जाके। और अभी देखो, जो और आप देखो, पाकिस्तान में धीरे धीरे तो कंपनी निकल ही रही हैं। आपको पता ही होगा कि 4 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान इकोनॉमी टू कोलैप्स सून, बिग मल्टीनेशनल जो कंपनीज है लाइक उबर, माइक्रोसॉफ्ट, पीएनजी एंड आर शटिंग डाउन ऑपरेशनल ड्यू टू। ठीक है। तो पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बंद हो रही है। ठीक है, क्योंकि इनके जो हालात हैं वो सही नहीं है, और उनके पास जो लोन है वो हद से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए कंपनियां वहाँ पे शट डाउन करके यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है। तो आपको अगर जानकारी अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर इस न्यूज़ के बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो ज़रूर आप इसमें कमेंट करें। ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। धन्यवाद।